क्रिया संस्कार साधना क्रिया संस्कार क्रिया संस्कार साधना हरिओम। क्रिया संस्कार साधना में सबका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, हम जब यह कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि सालों पहले हमारे यहाँ ऋषि मुनि इनका एक गुरुकुल होता था। इस गुरुकुल में सारे विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी जो है यह वहाँ जमा होते थे, अपने घर से दूर, सारे मोह माया से दूर। कुछ राजवंशीय थे, तो जो भी उन्हें अच्छी अच्छी बातें वहां पर मिलती थी ये सारी छोड़ के उस गुरु के पास, और वहां उनका प्रशिक्षण शुरू होता था। मुझे याद है जब बचपन में मैं कहानियां सुनता था और मेरे सामने एक चित्र खड़ा होता था। ये सारे ये लोग प्रशिक्षणार्थी शिष्य वहां पर मौजूद है, उनकी दिनचर्या कैसी रहती थी, उसके बाद में उनका अध्ययन पढ़न एकाग्रता से गुरु जो सिखा रहा है सारा ध्यान उनकी तरफ होता था। मेरी माँ से मैंने कहीं कहानियां सुनी और मुझे ऐसे लगता था काश मैं भी कभी ऐसे गुरुकुल में जाऊं और वहां से जितनी सारी ज्ञान की चीजें हैं मैं वहां से पाऊं। आज के दौर पे यह पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो शिक्षा लेने के लिए कोई विद्यार्थी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर एक को चाहिए जहां वो पढ़ाई करेगा उसके सामने ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक। उसके बाद में घर में अगर अध्यापन कर रहे हैं तो बीच में टीवी होता है, उसके मोबाइल फोन होते हैं, इसके बाद में ढेर सारी चीजें हैं। उनको भूख लगती है और बड़ी प्रेमल मायालु हमारी माँ होती है या पिता होता है, बीच बीच में बस 2-2 डेढ़ घंटे में उनको खिलाते रहता है। गुरुकुल में शायद ऐसा नहीं होता था। जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में उनको आदत लग गई है, चलो यहाँ से बस में बैठे या कार में बैठे या रिक्शा में बैठे, वो स्कूल में चले गए। उसके बाद में जो जो उनके वर्ग होते हैं उस वर्ग के अनुसार बीच बीच में उनको ब्रेक जरूर मिलते हैं। कोई टिफिन खाता है, बातें होती है, सारी चीजें। और इसीलिए दोनों के बीच में ऐसा एक मार्ग जिसे हम कहे कि हम एक नए गुरुकुल की शुरुआत करें। यह संस्कार जो मैं वर्ग के तौर पे लेने जा रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है कि आज हमारा जो एक भारतीय सुसंस्कृत ऐसा राष्ट्र है जिन्होंने इतना विशाल ज्ञान प्रगत देशों के लिए दिया। प्रगत देशों ने इस हमारे भारत भूमि के ज्ञान को समझा, परखा और उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। सारा मॉडर्न मेडिकल साइंस जो सुश्रुत जी ऋषि ने जो लोगों के सामने लाया था, उन्होंने वही उठाया। सालों पहले वहां पे पहली दुनिया की एक शस्त्र क्रिया या जो भी वहां पे मेडिकल साइंस था, आज पाश्चात्य लोगों ने लिया। और उसी तरह हर जगह हर वर्ग में हमारा ये जो संस्कार, हमारा जो कल्चर जो है अति भव्य, यह हमसे दूर हो गया।
कुछ लोगों ने इस कल्चर के बारे में गलत चीजें वहां पर लोगों के सामने रखी, तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा इनके बीच की जो दीवार है, ये तोड़ने का हमारा प्रयास, क्रिया, संस्कार साधन। यहां पर हम साइंटिफिकली, शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे कि जो भी हमारा शास्त्र था, यह शास्त्र आज के दौर पे कितना सही है। एक शिस्त का होना इतना जरूरी है। जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी हमेशा याद रखेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने जो ज्ञान का भंडार यहाँ पर दिया था, यह भंडार दोबारा खोजने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास, क्रिया संस्कार शिविर। इन शिविर को मैं 12 भागों में विभाजन कर रहा हूं। हालांकि ये 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीने तक मैं नहीं लूंगा, लेकिन हर भाग में हम प्रवेश करेंगे ज्ञान के उस दिशा में जहां पर शरीर शास्त्र है, श्वसन शास्त्र है। यहां पर रहेगा हमारी इम्यून सिस्टम को हमें कैसे बरकरार रखनी है, और जो नियमित साधना के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमारे आध्यात्म शास्त्र में हम ज्यादा से ज्यादा प्रगति कैसे करें। सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी सब जगह चल रही है, लाखों लोग मर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है हम बेसावत थे, हम इतने बेसावत थे, हम तैयार नहीं थे इसका मुकाबला करने के लिए। तो क्यों ना अभी से कोशिश करते हैं, ये कोरोना कुछ भी नहीं है, इससे 100 गुना अगर कोई ताकत की चीज हमारे बीच में आती है तो हम सशक्त बन के उसका मुकाबला करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान काफी चीजें मैं प्रैक्टिकल तौर पे सामने रखने वाला हूं। प्रैक्टिकली घर में कुछ जिसको हम कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी है, सब मिलके भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। हाँ, मैं जरूर पुराने समय जैसा होमवर्क दूंगा और इसका आनंद आप लेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। यह होमवर्क जो है, आप तरसेंगे अगली बार गुरुजी कौन सा होमवर्क देने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान काफी प्रैक्टिकल बातें रहेंगी, थ्योरेटिकल रहेंगी, अध्ययन की बातें रहेंगी, चर्चा की बातें रहेंगी, और ये शायद एक शास्त्र को सामने रख के शास्त्रीय तौर पे अगर हम सारे हमारे आजू बाजू की जो परिस्थितियां हैं, हमारा जो निसर्ग है, इन सारी चीजों को, मूलभूत तत्वों को लेकर ये देखेंगे कि जिसे हम ये समझते हैं इम्पॉसिबल, जो 100% इज पॉसिबल। हम अटकते कहां पर है? काफी बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं। कुछ चीज करने की हिम्मत कहीं ना कहीं हमारी छोटी बन जाती है, और इस हिम्मत का नाम होता है हमारा कॉन्फिडेंस। ऐसे लेवल पे हम कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे कि हमें पता चलेगा आज तक कभी हमने सोचा भी नहीं था, यह जबरदस्त शक्ति हमारे बीच में है। कई मर्तबा ऐसे होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ चीजों के बारे में हमने सुना है, कुछ चीजों के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन इस यात्रा के दौरान मैं आपके सामने वो सारी परिस्थिति रखूंगा जहां मैंने अनुभव लिया है। इस अनुभव के जरिए मैं आपके सामने रखूंगा कि एक अभ्यास ऐसा जो गूढ़ है, अभ्यास ऐसा जिसके बारे में जिज्ञासा है, एक अभ्यास ऐसा जो सशक्त है, और यही अभ्यास जो है, ये करते करते पता भी नहीं चलेगा आध्यात्मिक कितनी ऊंचाई पे हम कब पहुंच गए। यह कार्यक्रम मैं 2 भागों में विभाजित करना चाहता हूं। पहला भाग जो है, यह है 5 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक। यह संस्कार शिविर जो है, ये इन उम्र के बच्चों के लिए मैं अलग से लेने वाला हूं। हंसते खेलते
मेरे अंदाज में, मेरे अंदाज से और मेरे ही अंदाज में ही वो अंदाज रहेगा जहां सारे बच्चे इसका आनंद लेंगे। कई मर्तबा ऐसे होता है, बच्चे कुछ चाहते हैं, बड़ों के पास समय नहीं होता है, बड़ों के पास समय नहीं होता है। हमेशा कहते हैं कि पूरे दिन भर हम दफ्तर में काम करके आए हैं, थक गए हैं, हमारा भी लाइफ है। फिर बच्चा बार बार कुछ जिज्ञासा से पूछता है, बड़ों के पास संयम नहीं है, फिर उसके हाथ में एक आधा डिवाइस देते, मोबाइल देते, थोड़ा समय तो गेम खेल ले। बच्चे को लगता है बस अपना गेम खेलना चाहिए। मेरे ख्याल से बच्चे ज्यादा बिजी नहीं होते, बड़ों के पास समय नहीं होता है। तो इस संस्कार के दौरान हमें बच्चों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कैसे बरकरार रखना है, उसके बाद में उनकी जो बुद्धि तीव्रता होती है, ख्याल रहे 12 साल की उम्र तक इसका विकास होता है हमारे दिमाग का, और यही सही वक्त है इनको दिशा दिखाने। ख्याल रहे, अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इस उम्र में शिक्षा नहीं दी होती थी तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता था। लेकिन सही गुरु जिसने परखा शिष्य के अंदर की गुणवत्ता, और उसके बाद में उसी चंद्रगुप्त ने इतिहास तैयार किया अखंड भारत का स्वराज्य। तो एक चिंगारी होती है, ये बच्चे जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए ये वर्ग जो है ये मैंने अलग रखा। 10 साल की उम्र से आगे का दूसरा मेरा जो वर्ग रहेगा ये अलग है, और इस वर्ग में हम देखेंगे कि एक प्रगल्भ था, क्योंकि इसी एडोलेंस एज में देखते 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 लड़का बड़ा होता है। यह कार्यक्रम जो है ये 10 साल से लेके किसी भी उम्र के लिए जरूरी है, और आज के दौर पे तो बहुत ही जरूरी है। यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग संस्कार क्या होते हैं, जप क्या होते हैं, नामस्मरण क्या होते हैं, हमारे सारे जो शब्द या हम तत्वों के ऊपर जब ये मंत्र बोलते हैं, इसका जो अभ्यास पाश्चात्य लोगों ने किया है और संशोधन के बाद उनके पता चला है ये इस जल में या उस मिट्टी में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो शब्द का सामर्थ्य ये हम जरूर देखेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। इसी के दौरान हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से, एकाग्रता से हमारे अंदर की जो एक छिपी हुई शक्ति को हम कैसे बाहर निकाल के आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। मेरे हिसाब से परिवार में और क्या चाहिए। हमारा घर मतलब 4 दीवारें, एक होता है पति, एक होती है पत्नी का, और दूसरा अपने बच्चों का, जिसके ऊपर जो सीलिंग है ये तो सोचता है कि बस ये सही है तो मैं अपनी जगह पर सही हूं। अपने घर की जो शांति होती है, मन शांति होती है, इसी से हमारा जो जीवन स्वास्थ्य है एक ऊंचाई पे पहुंचता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जब बाहर समाज में निकलते हैं तो मन उनका शांत होता है, जबरदस्त शक्ति का संचार उनके अंदर होता है, और जो चमत्कार कर सकते हैं ये शब्दों में बोला नहीं सकते। हर इंसान के अंदर ऐसी ताकत है। इंसान को प्यास लगती है तो एक बूंद से उसकी प्यास शायद नहीं बुझ सकती, लेकिन वही हजारों बूंदें एक साथ आती है तो ना ही प्यास बुझाती है, बल्कि हर एक की प्यास हम बुझा सकते हैं। तो सब मिलकर हम अभ्यास करेंगे इस 60 मिनट के दौरान। हर संडे 5 से 6 हम लेंगे बड़ों का सेशन, हर शनिवार को उसी समय 5 से 6 हम छोटे बच्चों का सेशन लेंगे। सवाल काफी आ जाएंगे, हर एक को लगता है सेशन में क्या रहेगा। सारी चीजें अगर हम पहले से अगर बता देंगे तो शायद ऐसे लगेगा पहले दूसरे तीसरे चौथे पन्ने में ही सारी किताब हमने पढ़ ली। किताब हमने लिखी है, इसका डायरेक्शन हम कर रहे हैं, सारी रचना हमारी है, तो कुछ चीजें सस्पेंस रखते हैं। सुझाव हर आदमी इतने देता है
तो कभी कभी ऐसे लगता है कितना अच्छा है ये सारे सुझाव देने वाले जो है क्यों ना अपना अपना कालखंड शुरू करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर होता तो सबसे पहला आनंद हमें ही आता था। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे लगता है जो इंसान रचना करता है, रचनाकार है, उसे ज्यादा समझता है, उसका संशोधन होता है। इस संशोधन में काफी चीजें हैं, साइकोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है, अलग अलग घटना का क्रम होता है, इतिहास होता है, इतिहास के कौन से पन्ने से हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब मिल के एकंदरित ज्ञान होता है। तो ज्ञान महान सागर की तरह होता है। उनमें से कुछ चीजें 12 हंडों में भर के हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे हम अपने आप को कैसे सशक्त करेंगे, इसका अनुभव आपको करना है। ख्याल रखें, आज हम सोचते हैं पुराने लोगों ने क्या दिया, मैं उल्टा कहूंगा सारा विज्ञान आज जो सामने दिखता है उसका फाउंडेशन जो है हमारे पुराने लोगों ने ही दिया, या उनका संशोधन है, इन्होंने सामने रखा। लेकिन हम जरूरत से ज्यादा मॉडर्न बन गए। हम इतने मॉडर्न बन गए कि हम अपनी मातृभूमि को भूल गए। और इसीलिए काफी सालों में ये मुझे जरूरी लग रहा था, पिछले 4-5 साल से मैं संशोधन कर रहा था कि कभी यह कार्यक्रम आपके सामने मैं लेके आ जाऊंगा। शायद कोरोना ने यह मौका दिया। कोरोना नहीं होता था तो भी मैं ये कार्यक्रम करता, क्योंकि ये हर इंसान को समझना चाहिए। हम सिर्फ अपनी गुणवत्ता को 8 या ज्यादा से ज्यादा 10% न्याय देते हैं, बाकी हमारे जीवन के साथ चली जाती है। जिनके पास होती है इनको मौका नहीं मिलता है, फिर उनकी उम्र बढ़ जाती है, फिर सोचते हैं बच्चों को देंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उम्र ढल जाती है। हर बार कुछ नई चीजें सामने आती है। हम कभी ये नहीं देखते हैं मेरे पास गुण है, वैसे मेरे पास दुर्गुण भी है। ये दुर्गुण या तो मुझे कुसंग से मिले हैं या मैंने ही खोजे हैं अपने अंदर और उसको मैंने ज्यादा प्रमोट किया। मेरी एनर्जी सारी वेस्ट जो होती है ये गलत विचारों में ज्यादा हो रही है। तो इस विचारों को, अपनी शक्ति को संभाल कर हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी वक्त नहीं गया। हर समय, हर सांस, नई सांस के साथ, नई जिंदगी के साथ हमारा संस्कार, हमारी साधना, ये सारी क्रिया जो है हमें क्रिया योग के अभ्यास में और दीर्घ और डीपर लेवल पे चल के जाएंगी, अंतर्मुख करेगी। और पता चलेगा जिसे हम धन सोच रहे थे, जिस धन को हम बाहर ढूंढ रहे थे, ये धन हमारे अंदर ही अंदर। बस इसे बाहर निकालना है, इसका अनुभव लेना है, खुद आनंद लेंगे, हर एक को आनंदित करेंगे। तो हम आप सब मिलेंगे हर संडे रोज 5 से 6। सवाल आपके काफी आ जाएंगे। हमारे पास भी काफी सवाल पहले से आ चुके हैं, तो मैं इस सवालों को थोड़ा सा पढ़ता हूं। ख्याल रहे कुछ सवाल जो है ये रिपीटेशन है मेरे सामने, लेकिन ये मैं आपके सामने खाली रखता हूं। किसी ने सवाल पूछा है बच्चों के लिए, क्या बच्चों के इस सेमिनार में छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट बैठ सकते हैं क्या? क्यों नहीं, जरूर बैठ सकते, बच्चे हैं। लेकिन जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं वो खाली बच्चे ही करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तैयार की हुई एक्टिविटी है। आप जरूर उसमें साक्षी भाव से रहे, बच्चों को इनकरेज करें, उनका हौसला बढ़ाएं। कंपटीशन ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी उनको तैयार हमें करना है आगे आने वाले विषयों के लिए। दूसरा सवाल हमें पूछा गया है यहाँ पे, ये काफी लोगों ने पूछा है कि आप कौन सी भाषा में ये सेमिनार लेने वाले हैं। भाषा का जहां तक सवाल आ जाता है, मैं सबको कहूंगा, एक वक्त था मैं मेरी सारी भाषा भूल गया था। इतने साल में मौन में था, मुझे कोई भी भाषा, मेरी मातृभाषा भी नहीं आती थी। लेकिन फिर भी संवाद करने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है।
और इसीलिए शायद मुझे लगता है जो सबके समझ में आ जाएगी ऐसी हिंदी इंग्लिश ये भाषा हम इस्तेमाल करेंगे। कई मर्तबा शायद ज़्यादा हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे इंग्लिश में बोला मुझे समझ में नहीं आया, अरे हिंदी में बोला तो इंग्लिश में समझ नहीं आया। नथिंग डूइंग, everything I'm going to translate, because when the moment I will start teaching, I know what topic I have taken. According to that, I will speak in English. Sometime I will speak in Hindi also. I will see that everybody understand the topic. So don't worry about the language problem. कोई ज़रूरत नहीं लैंग्वेज में फंसने की। और एक वहाँ पर आ गया है क्वेश्चन आ गया कि कुछ टेक्निकल अगर डिफिकल्टी आती है आज के दौर पे, तो हम कैसे, अब ये सीधी सी बात है, जब टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मशीन होता है, इंसान नहीं। मशीन कभी भी बिगड़ सकता है। अब ये वाईफाई है या आपका डिवाइस है, सबके लिए मैं सूचित करना चाहूंगा कि आप अपने पास अगर ब्लूटूथ रखती है तो आवाज बहुत अच्छे से सुनाई देगी, क्योंकि कई मरतबा यू कैन यूज इवन द प्लग, जो कान में आप डालेंगे तो भी आप सुना सकते हैं। कुछ लोग मोबाइल से करेंगे। इतने 4 महीने से हम ध्यान के हमारे वर्ग चल रहे हैं, योगा के वर्ग चल रहे हैं, क्रिया योगा के सेशन चल रहे हैं। बहुत कम लोगों को, अगर परसेंटेज में बोलूं तो हार्डली 2% लोगों को भी दिक्कत नहीं आती है। हाँ, जहाँ वोल्टेज का सवाल आता है, क्योंकि काफी देश भर से यहाँ से काफी लोगों ने इंक्वायरी की है, तो फॉरेन से काफी लोग यहाँ पर है। सो आई फील दैट टेक्निकली अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बेसिकली वी हैव टू बेयर विथ इट। हाँ, हमारी तरफ से अगर कुछ डिफिकल्टी आती है, अगर वो सेशन नहीं हो सकता है, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट सेशन जो है वी विल रिपीट इट, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई थिंक ये कुछ कॉमन है। बाकी क्वेश्चन जो है आप उसके अंदर क्या सिखाने वाले एग्जैक्टली आप कैसे करेंगे, मेरे ख्याल से मैंने जनरल आइडिया दी है। राइट फ्रॉम योर चक्रा सिस्टम, योर ब्रेथ, योर फिजिकल fitness, many virtues, many things which I am going to cover here, and I think this is overall everything, all aspects, all direction, all dimensions. I am covering this entire subject. तो मैं divide करते करते episode wise जाने वाला हूँ, and definitely I think you will see that it is easy to do the sadhana for everybody. Okay, so बाकी some similar type के questions है, तो कुछ लोगों ने suggestion भी दिया है आपको ये सिखाओ, फलाना सिखाओ, फलाना और कुछ सिखाओ। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं सिखाने जाऊँगा तो संडे का 60 मिनट बहुत ही कम है। जहाँ पर लोग 50-50 साल देते हैं, यहाँ ऐसे छोटे कम समय में सीखना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी आपका विश्वास होना चाहिए सिखाने वाले के ऊपर। दैट्स इट। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस रख देता हूँ। मैंने कंसेप्ट एक तैयार की है, जहाँ यस डेफिनेटली आई थिंक कुछ फिजिकल एक्टिविटीज है, कुछ वहाँ पर एक्टिविटीज ऐसी रहेंगी जहाँ पर हम शास्त्र लेकर आगे आ जाएंगे। कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो आपको नियमित रूप से करने, और जिसे नियमित रूप इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि हर बार संडे सीखने के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस दिन आप उसका अगर अभ्यास करते, छोटी छोटी बातें, तो आपका स्वभाव बदली हो जाएगा। जैसे क्रिया योग में मैं सिखाता हूँ कि रोज आप बिस्तर से कैसे उठते हैं और हमारे क्रिया योग के टेक्निक से कैसे उठते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ आपको पता चलेगा कि आपका मन कभी भटकेगा नहीं, शक्ति का सामर्थ्य अपने साथ ही रहता है और उसको हम कई मर्तबा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशंस एंड ऑल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स आई एम कवरिंग to make you understand life is beautiful. जीवन बहुत ही सुंदर है, संघर्ष का होना ही चाहिए। जीवन में संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं। और यह संघर्ष करते 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 जब हम ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो ऊपर से नीचे देखना और ऊपर से आसमान की तरफ देखना, यह बहुत बड़ा फर्क होता है सामान्य इंसान में और ऐसे आदमी में जो उस ऊंचाई पे चढ़ चुका है। हमारे संस्कार के बारे में बहुत सी सारी मिथ्स होती है। मैं जब छोटा था, मैं ढेर सारे सवाल पूछता था कि
ये ऐसे क्यों, कौन से दिन का क्या महत्व होता है, ऐसा क्या है कि शुक्रवार है तो देवी का ही है, या गुरुवार जो है वो दत्तात्रेय का है, या सोमवार जो है ये शिव जी का है। बहुत सारे रिचुअल्स मेरे घर में चलते थे, बहुत सारी पूजा बीजा चलती थी। मैं पूछता था ऐसे क्यों, तो बड़े बड़े लोग जो है बड़े डिस्टर्ब मैंने देखे कि उनको ऐसा लगता था कि ये लड़का बहुत बोलता है, इसको जरा हटाओ, तो यहाँ नहीं रहेगा तो अच्छा है। मुझे छुपाने की कोशिश करते थे, मैं दोबारा आता था, भटजी कोई पूछता था ये जो भी कुछ हमने कथा बोली इसके लिए पैसा और ये सारे मेरे घर का जो ये फल बिल इतना लेकर तो बांध के लेके जा रहा है क्यों। तो सब लोग ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करते थे और बोलते थे कि चुप जा, ज्यादा बोल मत। बचपन में किसी ने इनका जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है शास्त्रीय तौर पे ये सारे विषय जो है ये लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैंने अंधश्रद्धा भी देखी, बहुत सारी अंधश्रद्धा देखी, और मेरी इस अंधश्रद्धा में मैंने देखा कि चौरा के ऊपर नींबू फेंकना, कुछ गुलाल लगाना, उसके ऊपर पीन डालना, या तो नारियल लेके फोड़ना, या उसके बाद कलिंगड़ होता था वो फोड़ना। मैं बड़े कुतूहल से जाके वो नींबू लेता था, धोता था, पीन निकालता था, उसका लेमन जूस करके मैं पीता था। मैं खोबरा खाता था, उसका तो जो भी कोकोनट फेंका है उसका खाता था, कलिंगड़ खाता था मैं। काफी लोगों ने ये देखा, मेरी शिकायत घर पे की, बहुत मार पड़ी मुझे, बहुत मार पड़ी, भूत लगा है, फलाना लगा है, भूत इसके अंदर। मेरा सवाल होता था भगवान है तो भगवान बड़ा है कि ये ऐसी जो कुछ विधियां हैं ये सही है। अगर भगवान के ऊपर हमारा विश्वास है तो इन चीजों का महत्व क्या है, जिसकी जरूरत क्या है। काफी लोग मैंने देखे जो उपाय योजना घर में आ जाओ, हमारे घर में ऐसे दरबार भरता है, उसके बाद में तुम्हारा ये उपाय, इसके लिए दक्षिणा, इसके बाद में ये प्रसाद, अगले गुरुवार को आ जाओ, इसके बाद में तुम अगले मंगलवार को आ जाओ, फलानी फलानी चीजें करो। तो ये क्यों और इसकी जरूरत है क्या? आदमी इससे सशक्त बनने वाला है कि उसको कायम स्वरूपी हम कुछ दे, शास्त्र समझाए, इसकी मुझे जरूरत लगी। कुछ लोगों का भगवान के ऊपर का विश्वास उड़ जाता है क्योंकि जो गलत विधियां होती है, जो बिना सोचे समझे हर एक जन करता है। काफी लोग ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं और उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जो मर्म होता है, हमारे शास्त्र में कुछ चीजें क्यों है और उसके बाद में वो कैसी बदली होती गई। 2000 साल पुराना अगर कोई शास्त्र है तो साल जो है, जो विधियां जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता बदली होना भी जरूरी है। वही हम रख नहीं सकते हैं। जिस वक्त पे डांबर के रोड नहीं थे, वहां पर बिना चप्पल चलना अलग बात होती है। अब गरम डांबर के ऊपर से हम चलेंगे तो वो विधियां जो है वो गलत है। तो कौन से शास्त्र में क्या लिखा है और बिना सोचे समझे कुछ शास्त्र के नाम पे कुछ लोग अलग कुछ पढ़ाते हैं, ये समझाने के लिए यह मेरा कार्यक्रम क्रिया संस्कार साधना। ख्याल रहे, जैसे छोटे बच्चे बड़े होते हैं, ये निरीक्षण करते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। बड़े होने के बाद में उनको वही याद रहता है जो उन्होंने बचपन में देखा है। और इसीलिए ये जो संस्कार शिविर जो है बच्चों का जो है, मैं हर शनिवार के दिन 5 से 6 अलग से लेने वाला हूँ। और उसके बाद में 10 साल के ऊपर की जो उम्र है, इनका वर्ग जो है, मैं हर रविवार के दिन शाम को 5 से 6 इस समय पे लेने वाला हूँ। बच्चों के बारे में, जो छोटे बच्चे पेरेंट्स साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन वो बीच में कोई भी बोलेंगे नहीं। उनका काम है उनको एनकरेज करना। डिवाइस उनको समझता नहीं, खाली उनके सामने कंप्यूटर है या लैपटॉप है या जो भी डिवाइस है, इनके सामने रखना। लेकिन एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी ज्यादातर बच्चों को करनी, उनके हाथों से होने दो। उनकी स्मरण शक्ति कैसी बढ़ती है, उनकी एकाग्रता कैसी बढ़ती है, उनकी जो एक लाइफ फोर्सेस होते हैं, ये जीवन के मूल्य होते हैं, इनको कैसे बढ़ाने हैं। बड़ों के प्रति कैसे आदर की भावना होनी चाहिए, एटिकेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस संस्कार के दौरान हम लेने वाले हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक बोलना कैसे होता है,
अपनी वोकेबलरी कैसे बढ़ानी है, टंग को कैसे अनुभव करना है, इनको एक्सरसाइज देना है, अलग अलग चीजें होती है। ये सारी चीजें दोनों में हम लेने वाले। बड़ों का जो कार्यक्रम रहेगा उसके अंदर कई मर्तबा कॉम्प्लेक्स मैंने देखे, बड़ों को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स आते हैं, छोटों को भी आते हैं, हालांकि उसकी जड़ बचपन में ही होती है, तुलना, एक दूसरे के साथ तुलना। तो इस संस्कार का एक अविभाज्य भाग है अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना, हर चीज में हाउ यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। जो इंसान प्रयत्न करता है वही मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एक अनुभवी होता है, और वो जीता है, हर जंग जीतता है। जो कोई कोशिश ही नहीं करता, दुनिया की कोई भी जंग कभी भी जीतता ही नहीं, हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता। तो इस संस्कार में हम देखेंगे, संस्कार में कोई भी जात धर्म नहीं। संस्कार का मतलब होता है ह्यूमैनिटी में हमने जब सब ने मिलके, दो आंखें, नाक, कान, मुंह, सारे अवयव हमारे सेम है। किसी ने नहीं कहा कि ये सारे अवयव है किसी एक धर्म के है या दूसरे धर्म के है। सर्वधर्म समभाव। संस्कार वो होता है, वो मानवता का है, और वो समझकर प्रेम कैसे करना है, निस्वार्थ प्रेम कैसे करना है, निस्वार्थ क्षमाशीलता कैसे अनुभव करनी है, इसके लिए यह छोटा सा प्रयास। तो चलिए सब हम आप मिलते हैं बच्चों के लिए हर शनिवार को शाम को 5 से 6 बजे, और बड़ों के लिए हर रविवार को शाम को 5 से 6, 12 वर्ग का यह हमारा संस्कार शिविर, क्रिया संस्कार साधन। मिलते हैं। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।